रिलायंस पावर लिमिटेड में। ठीक है, क्वार्टर वन का एक प्रॉपर प्री एनालिसिस मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं। यहां पर छोटा सा कंपनी का सेल्स और फिर कंपनी के चार्ट प्रिंट पे आएंगे। ठीक है, सेल्स जून के क्वार्टर में हमें यहां पर नजर आती है कि भैया कंपनी जून के क्वार्टर में मार्च के कंपैरिजन में अच्छे सेल्स देती है। ठीक है, थोड़ा आगे आते हैं, यहां पर भी आपको यही नजर आता है कि कंपनी के जून के सेल्स इन कंपैरिजन विद मार्च अच्छे देखने को मिलते हैं। थोड़ा और आगे आएंगे तब भी यहां पर भी आपको यही दिख रहा है कि कंपनी के जून के सेल्स इन कंपैरिजन विद मार्च भैया फ्लैट आए हैं, लगभग फ्लैट है। और दो जो आपको फॉल दिख रहा है यहां पर 5 करोड़ का है, बट स्टिल अगर हम कंपेयर करें कि मार्च कंपनी एक्सेप्शनल रहा 2024 में, उसके कंपैरिजन में आपका जून थोड़ा सा हमको नीचे आता देखने को मिला, मात्र 5 करोड़। ठीक है, तो अगर हम पास्ट पैटर्न यानी कि 2022 और 2023 को लेकर के चलेंगे तो वहां पे आपका जून क्वार्टर बहुत अच्छा आ रहा है और ऑलरेडी मार्च 2025 में कंपनी ने अच्छे नंबर दिए हैं। यानी कहीं ना कहीं अपनी लेगेसी जो 2024 में कंपनी ने बनाई उसको कंटिन्यू करने की कोशिश कंपनी ने 25 में भी करी है। तो क्या कंपनी 2023 और 2022 जून क्वार्टर कंटिन्यू कर पाएगी? अगर करती है तो यहां पे कंपनी के सेल्स 2000 करोड़ की पॉसिबिलिटी आती है। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी की क्या यहां पर हो सकता है। इसके अलावा प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करें तो कंपनी के प्रॉफिट से मार्च 2025 के अंदर 126 करोड़, जो कि एक अच्छा नंबर है। क्यों भैया? क्योंकि डेफर्ड टैक्स था। अब दोनों कंपनीज में सिमिलैरिटी क्या है? रिलायंस पावर और सुजलोन में दोनों में यही सिमिलैरिटी है कि भैया आपको दोनों में डेफर्ड टैक्स देखने को मिला, दोनों के टैक्स आपको माइनस में मिले, यहां पर भी माइनस में, जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है। तो क्या कंपनी बिना डेफर्ड टैक्स के 2025 जून में एक बड़ा प्रॉफिट लेकर के आ सकती है? अभी सिर्फ 2 ही क्वार्टर हुए हैं, सॉरी 3 क्वार्टर ही हुए हैं अभी सिर्फ, जहां कंपनी ने बहुत अच्छे प्रॉफिट दिए। इसके पहले तक कंपनी लॉसेस में आती थी, तो हमें एटलीस्ट कंपनी का प्रॉफिट चाहिए। तो पॉसिबिलिटी बहुत हाई बनती है यहां पर कि कंपनी आपको जून यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, ठीक है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जो कंपनी का 296 करोड़ का नुकसान था 2023 में भी और 2024 में 98 करोड़ का नुकसान, ये हाई पॉसिबिलिटी है पास्ट 3 क्वार्टर को देखते हुए और कंपनी के प्रेजेंट प्रोजेक्ट्स और प्रेजेंट प्रेजेंस को देखते हुए ये पॉसिबिलिटी है कि कंपनी यहां पर प्रॉफिट में आ सकती है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। इसकी पॉसिबिलिटी हाई है। अगर 1 करोड़ का प्रॉफिट भी होता तब भी बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी यहां पर रहेगी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। वेयर एज क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी के पास्ट पैटर्न को देखते हुए अगर हम 2024 में देखें तो उस पैटर्न को देखते हुए कंपनी की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है प्रॉफिट्स में, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी का डेफर्ड टैक्स रहा है मार्च में। तो सेल्स कंपनी की पॉसिबल है कि 2000 करोड़ देखने को मिल सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। और प्रॉफिट्स में थोड़ा बहुत यहां पर रहेगा ऊपर नीचे, क्योंकि ऑलरेडी डेफर्ड टैक्स की वजह से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी काफी हाई रही थी मार्च 2025 में। तो यह है कंपनी की पॉसिबिलिटी। अभी भी स्टॉक आपका बी कैटेगरी में यानी कि ट्रेडिंग, इंट्राडे, बीटीएससी जैसी चीजें अभी भी यहां पर प्रोहिबिटेड है। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे एमएफआई 37.8 का है एंड आरएसआई 53.3 का है। तो न्यूट्रल स्टॉक आपका यहां पर है, लेकिन कि कोई भी मोमेंटम अभी यहां पर बनता नहीं दिख रहा है। ठीक है, अभी दोनों ही स्टॉक्स में अगर हम देखेंगे तो भैया कोई भी मोमेंटम नहीं बन रहा है। 62 ये वाला लेवल ये आपका मिड रेजिस्टेंस था और 72 आपका क्रूशियल रेजिस्टेंस। यही चीजें हम पिछले 15-20 वीडियो से देख रहे हैं कि 52 रुपीज जो आपका पुराना पैटर्न था 2025 का ही और 2024 का, सॉरी 2024 का, वहां पर आपको 52 से नीचे आता देखने को मिला। लेकिन 2013-14 में अगर आप देखोगे जाकर के, जो हमने डिस्कस भी किया था, उसके अकॉर्डिंग 62-72 ये आपके काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहे थे 13-14 में भी। लेकिन 13-14 में स्टॉक ने इस जोन पर अच्छा कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट दिया था। तो अभी भी हमने अगर देखें यहां पे तो स्टॉक 62 के रेंज के ऊपर है, यानी कि अपने मिड रेजिस्टेंस को कहीं ना कहीं एक मिड सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है, 2013-14 कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर यहां पर स्टेबिलिटी बन जाती है आने वाले कुछ वीक्स के अंदर, 62 के ऊपर ही शेयर बना रहता है, क्योंकि ब्लू क्रॉसओवर बॉलिंजर बैंड वो भी आपका 62 पे ही आ चुका है और येलो क्रॉसओवर बॉलिंजर बैंड वो आपका 65-86 पे है। तो भैया रेंज आपकी यहीं आ चुकी है टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पर भी। तो अगर यहां स्टेबिलिटी बनती है तो पॉसिबिलिटी है कि हमारे पे वापस से रिकवरी देखने को मिले। तो हमें यह चाहिए कि स्टॉक 62 पर टिका रहे, लेकिन अगर नहीं टिकता तो हम 52 की तरफ नजर यहां पर देखने को मिल सकती है। तो यह है अभी आपकी रिलायंस पावर पे